नमस्कार दोस्तों, जैन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास नौकरी अड्डा विद हिमांशु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक टॉपिक करा दिया जाए जीडीपी। इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है नेशनल इनकम। तो दोस्तों 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक पे हम इतनी अच्छी पकड़ बनाएंगे कि कोई सी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन हो आपसे ना हो ऐसा नहीं होगा। तो मेरे साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप इस टॉपिक पे आज पकड़ बनाने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे टफ टॉपिक है। टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। किसी एक लेखा वर्ष जो होता है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंडिया के अंदर जो हमारा लेखा वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में खत्म होता है। लेखा वर्ष अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को, जो यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित करते हैं अंतिम वस्तुओं का मतलब है प्रोडक्शन। जैसे कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, कोई फ्रिज बना रहा है। सेवाओं का मतलब है दोस्तों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो दोस्तों कोई माल नहीं बेचते, केवल अपनी सलाह बेचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सेवाओं के बाजार मूल्य। बाजार में जो उनका मूल्य है, जैसे फ्रिज बनाया मैंने 6,000 रुपए का पड़ा, लेकिन मार्केट में जो बिकेगा वो कितने का बिकेगा? 8,000 का। उस 8,000 को हमने क्या नाम दिया? राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय आय से क्या समझे हम? एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अरे यार आवाज बंद कर इसकी। चलिए दोस्तों, किसी एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित, लेखा वर्ष क्या समझे आप? 1 अप्रैल से 31 मार्च। किसी अर्थव्यवस्था, दोस्तों मैं यहीं पर रुकता हूं, 1 सेकंड के लिए रुकता हूं मैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है, पढ़ा होगा आपने। एक है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की हैं। मैं एक टॉपिक अलग से बना दूंगा अर्थव्यवस्था का। उत्पादित अंतिम वस्तुओं, जो हमने प्रोडक्शन किया या हमने जो सेवाएं दी, उनका बाजार में जो मूल्य होगा उसे क्या कहा गया दोस्तों? राष्ट्रीय आय। कंसेप्ट क्लियर हो गया नेशनल इनकम का? हाँ सर। राष्ट्रीय आय की मूल धारणा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले नंबर 1 जीडीपी, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है जीडीपी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछ ले देश की आर्थिक सूचक, देश का आर्थिक सूचक मतलब हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक्स में आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, तो इसका सूचक कौन है? जीडीपी। आपने न्यूज में सुना होगा जीडीपी रेट हाई है, जीडीपी रेट डाउन है। तो जिस प्रधानमंत्री के समय जीडीपी रेट हाई रहेगा तो समझ लेना उस समय देश तरक्की कर रहा होगा। तो जीडीपी आर्थिक सूचक है। अब जीडीपी के बारे में समझते हैं कंसेप्ट। मेरे साथ कंसेप्ट सुनना, जीडीपी क्या है? देश की घरेलू सीमा के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट। सर जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं लिख देता हूं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब मोटा मोटा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट जो निकल रहा है प्रोडक्शन। एक ही बात है दोस्तों, प्रोडक्शन। तो यहां देश की घरेलू सीमा के अंदर 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेवाओं के अंतिम मौद्रिक। सर मौद्रिक का मतलब क्या है? जिसे मुद्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट का मतलब बदल देते हैं, यानी कि पैसे में जो उसका रेट है, मौद्रिक मूल्य को योग को जीडीपी कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझाइए, स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रही। चलिए दोस्तों, ये है भारत, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये है भारत और ये भारत की पूरी सीमा है। देश की घरेलू
घरेलू सीमा के अंदर, यानी कि इस देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का मतलब जैसे दोस्तों सैमसंग, ठीक है दोस्तों, जैसे नोकिया, जैसे दोस्तों वस्तु एवं सेवाएं का मतलब जो माल निवेश के अपनी सेवा देती है, जैसे बैंक, अमेरिकन बैंक है दोस्तों, या कोई सा भी बैंक ले लो आप, अमेरिकन ले लो, अपने इंडिया का एसबीआई ले लो, या कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी टीचर के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। अब एक सेकंड का समय दो दोस्तों, इस भारत की सीमा के अंदर ये समझ लो, अगर कोई देसी या विदेशी कोई भी माल बना रहा है, जैसे नोकिया की कंपनी बाहर की, सैमसंग की कंपनी बाहर की, अमेरिकन बैंक बाहर का, इस सीमा के अंदर अगर वो माल बना रहे हैं तो वो जीडीपी है। क्या है दोस्तों? जीडीपी। देसी मतलब जो इंडिया के हैं, इंडिया का कोई प्रोडक्शन है दोस्तों। अब इंडिया के अंदर बाबा रामदेव का प्रोडक्शन प्लस विदेशी जो बाहर का प्रोडक्शन है, जैसे रुआवजा, जैसे बाहर की कोई कंपनी है, जैसे सैमसंग, जैसे नोकिया, ये भी फोन बना रहे, बाबा रामदेव भी फोन बना रहा। इस देश की सीमा के अंदर अगर कोई भी उत्पादन होगा या कोई भी सेवा दी जाएगी, वो क्या कहलाएगी? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सर इससे क्या पता लगेगा? अरे यार इसी से तो सारा कुछ पता लगेगा। अब इस देश की सीमा के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी अपनी गाड़ी बना रही है, हुंडई, बाहर की जापानी कंपनी है, पर हुंडई जब यहाँ अपना माल बनाएगी तो लेबर किसे देगी? यहाँ के आदमियों को। नौकर किसे रखेगी? यहाँ के आदमियों को। तो इसका मतलब विदेशी कंपनी अगर यहाँ माल बना रही तो फायदा तो यहाँ के लोगों को ही हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ सर बिल्कुल हो रहा। तो इसका मतलब अगर कोई देसी कंपनी या विदेशी कंपनी भारत की सीमा के अंदर वो माल बना रही है तो उसे क्या कहेंगे? जीडीपी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने जीडीपी की परिभाषा लिख दी, क्या? देश की घरेलू सीमा के अंदर, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर एक वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित सभी वस्तुओं का मतलब माल एवं सेवाएं क्या होती है? प्रोफेशनल लोग, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के अंतिम मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहलाता है? जीडीपी। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत टफ टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए, बड़ी मेहनत के साथ। अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आपको जीडीपी कितना समझ में आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या है जीडीपी? बता जरा। सर जीडीपी एक देश की सीमा के अंदर अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो देश की अपनी हो चाहे वो विदेश की हो, कोई भी माल बनाकर बेचेगी या कोई भी कंपनी अपनी सेवा देगी, उसका टोटल लास्ट का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसे जीडीपी कहेंगे। सर एक बार मौद्रिक मूल्य और बता दो। मैं कोरियन कंपनी लेकर यहाँ आया, मैं कोरिया का हूं, मैंने सपोज करो यहाँ एक कंपनी की यूनिट लगाई नोकिया की, मैंने नोकिया के फोन बनाए, मुझे एक नोकिया का फोन पड़ा 6,000 रुपए का, मार्केट में मैं उसे बेचूंगा 8,000 रुपए का, क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी कमाना। तो मौद्रिक मूल्य क्या लिया जाएगा? जो लास्ट का रेट जो मुद्रा में बदल जाए। और वो मोबाइल कितने का बदलेगा मुद्रा में? मैंने मोबाइल बेच के 8,000 रुपए ले लिए, तो मौद्रिक मूल्य क्या हुआ? 8,000 रुपए। तो यानी कि इस देश की सीमा के अंदर जो माल हम बेच रहे हैं बनाकर, चाहे हम देश के हैं चाहे विदेश के हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा? जीडीपी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में दोस्तों? तो बहुत टफ टॉपिक है आज के क्लास का। राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट में नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? जीडीपी। क्या पढ़ा? जीडीपी। नंबर 2 एनडीपी। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक घरेलू नेट। ये तो है ग्रोस, मोटा मोटा, और नेट का मतलब है शुद्ध। क्या है इसका मतलब? होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब सकल, मोटे मोटे को सकल बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में इसका नाम ये पड़ेगा सकल घरेलू उत्पाद। नेट का मतलब है शुद्ध। मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, यहां लिख देता हूं
शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर दोस्तों इस चैनल को आपका इसी तरीके से प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्द दोस्तों आपको कौन से बोर्ड पर, जो आजकल चल रहा है स्मार्ट बोर्ड पे क्लास करा के दिखाएंगे दोस्तों। एनडीपी का है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। याद रखना दोस्तों, मैं आपको एनडीपी का एक फॉर्मूला बता देता हूं, डायरेक्ट पेपर में आता है। एनडीपी किसे कहते हैं याद रखना। ये हमने मोटा मोटा प्रॉफिट ले लिया कि मेरा मोबाइल 8000 का बिका तो 8000 जीडीपी होगी, लेकिन ध्यान रखना उस 8000 में खर्च भी तो होगा। तो बस सर मुझे ज्यादा गहराई में ना ले जाओ, मैं डूब जाऊंगा ना, डूबने नहीं देगा। ध्यान रखना एनडीपी का मतलब शुद्ध, जीडीपी में से जहां भी तेरे से शुद्ध की बात पूछी जा वहां डेप्रिसिएशन घटा दी। क्या घटा दिए? डेप्रिसिएशन। सर क्या हो ये डेप्रिसिएशन? पहली बार सुना मैं तो। डेप्रिसिएशन को मैंने शॉर्ट में डेप लिख दिया। इसे बोलते हैं मूल्य ह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। सर एक बात समझा दो मूल्य ह्रास को। देख बेटे एक बात बता, मैंने मोबाइल बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री में मैंने 5 करोड़ रुपए की एक मशीन लगाई पहले साल। कितने की लाया मैं मशीन मोबाइल बनाने के लिए? 5 करोड़ रुपए की। जब मैं इससे पहले साल मोबाइल बना लूंगा, अगले साल जब मैं इस मशीन को बेचूंगा तो क्या इसकी वैल्यू 5 करोड़ रहेगी? ना सर, इसकी वैल्यू तो घट जाएगी, पुरानी हो जाएगी इसकी वैल्यू। 5 करोड़ में जब मैं इस अगले साल बेचूंगा तो कहीं ना कहीं ये कितने की रह जाएगी मशीन? 4 करोड़ की। तो इसका मतलब 5 करोड़ की अगर मैं मशीन लाके मैंने मोबाइल बना के 10 करोड़ रुपए कमाए तो मैंने 10 करोड़ रुपए नहीं कमाए, 1 करोड़ रुपया ये भी तो बताया, क्योंकि मेरी मशीन कल कितने की थी? नहीं 5 करोड़ की, और आज कितने की रहेगी? 4 करोड़ की। तो बेटे ये ना कि मैंने 10 करोड़ कमाए, इसमें से 1 करोड़ डेप्रिसिएशन का घटा दे, और जब डेप्रिसिएशन का 1 करोड़ घटाएगा तो कितने बचेंगे? 9 करोड़। तो इसका मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट तेरा 10 करोड़ हो सकता है, पर तेरा शुद्ध प्रॉफिट कितना होगा? 9 करोड़। क्योंकि 1 करोड़ का क्या लग गया? तेरी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लग गया, उनमें घिसावट आ गई, उनका मूल्य ह्रास हो गया। मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य कम हो गया। ह्रास का मतलब क्या होता है? कम हो गया। ध्यान से सुनना मेरी क्लास, अगर ध्यान से सुन रहा होगा तो मैं लिख के दे सकता हूं, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। समझ में आया? मूल्य ह्रास। तो सर मुझे क्या याद रखना? अबे तुझे ये याद रखना, एनडीपी मतलब नेट, नेट मतलब शुद्ध, शुद्ध घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला क्या है? मोटा मोटा प्रॉफिट। क्या बताया था अभी? जीडीपी। क्या है किसी देश का मोटा मोटा प्रॉफिट? जीडीपी। और जीडीपी में से अगर मैं मूल्य ह्रास घटा दूं, डेप्रिसिएशन घटा दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? शुद्ध मूल्य। और शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्शन, शुद्ध घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? एनडीपी। बता समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 चीजें मैंने तुझे समझाई। पहला क्या समझाया? जीडीपी। दूसरा क्या समझाया? एनडीपी। बता, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं गारंटी लेता हूं इस टॉपिक को यहीं कहीं दोबारा रिवाइज करा के अच्छे से समझाऊंगा। पहला समझ में आ गया जीडीपी, सर बहुत अच्छा समझ में आया। जीडीपी एक देश की सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर कोई भी देश का आदमी या बाहर का आदमी जो भी धरती पे माल बनाएगा, उस माल को मार्केट में जितने का बेचा जाएगा उसे क्या कहते हैं? बोल के बता, क्या कहते हैं? जीडीपी। और जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मोटा मोटा प्रोडक्शन। तो ग्रोस का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, और ये मोटा मोटा प्रोडक्शन है। पर जब मैंने यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई होगी, सामान लगाया होगा, तो जरूर वो सामान, वो बिल्डिंग जो बनाई होगी, क्या अगले साल तक उतने की रही होगी? नहीं सर, उसमें घिसावट आई होगी, उसके मूल्य में ह्रास हुआ होगा, यानी कि उसका मूल्य डाउन हुआ होगा, तो उसे घटा के क्या निकलेगा? शुद्ध प्रॉफिट। शुद्ध प्रॉफिट का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि इस घर के अंदर शुद्ध उत्पाद निकालना हो तो क्या लेस कर दो? डेप्रिसिएशन लेस कर दो। तो डेप्रिसिएशन जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन घटा दूं तो क्या निकल के आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। तो पहला जीडीपी और दूसरा एनडीपी। अब बात करते हैं जीएनपी। नंबर 3 जीएनपी। जीएनपी सर क्या है? ये थोड़ा सा बताइए। देखो भाई, ग्रोस
नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे समझ लो जीएनपी को। एनएनपी में तो कुछ है नहीं, बस डेप्रिसिएशन घटाना। एनडीपी और एनएनपी का तो बस डेप्रिसिएशन का फंडा है। जीएनपी समझ लो, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। सब थोड़ा सा बताइए, ये बेटे आपने उतार लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं उतारा होगा तो बेटे थोड़ा सा पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो दोस्तों, एक बस 5 मिनट धैर्य के साथ सुन लो, 5 मिनट। क्या है जीएनपी? जीएनपी चलो दोस्तों मैं समझाता हूं आपको। सपोज करो दोस्तों, यहां एक देश है, इस देश में सपोज करो ये अमेरिका है। सपोज करो, हालांकि अमेरिका यहां बनता नहीं, लेकिन सपोज कर लो ये यहां अंबानी है। अंबानी अमेरिका में जाकर साल के 500 मोबाइल बना जियो के। अमेरिका में अंबानी आकर रहने वाला 500 मोबाइल कहां बना रहा? अमेरिका में। और सपोज करो दोस्तों, ये इधर जापान है। जापान का किम जोंग कोई है व्यक्ति, और वो व्यक्ति यहां आकर 1000 मोबाइल बना रहा है। समझ में आई बात? ध्यान से सुनना, अंबानी तो 500 मोबाइल बना रहा अमेरिका में जाके, और जापान का 1000 मोबाइल बना रहा भारत की धरती पर आकर। तो याद रखना, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य बताओ। तो याद रखना दोस्तों, जो जीडीपी आया ना, इस जीडीपी में मुझे देश के नागरिकों का जोड़ना। तो ये जो अंबानी है, ये 500 मोबाइल कहां बना रहा? अमेरिका में। तो प्लस क्या कर दूं? 500। मेरे देश की धरती के अंदर 1000 मोबाइल कौन बना रहे? विदेशी। इन 1000 को लेस कर दूं। ध्यान से समझ, मतलब जीडीपी तो समझो, बहुत अच्छे समझ में आ गया। मर भी जाऊंगा ना तो मैं जीडीपी नहीं भूलने का। मरे हुए से भी अगर कोई पूछेगा जीडीपी क्या, तो खड़े होकर बता दूंगा, सुन जीडीपी क्या है देश की सीमा के अंदर। सारी राम कथा 1 मिनट में सुना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा उलझ गया। कहीं उलझ गया? आगे जीएनपी में उलझ गया। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवा, ये नागरिक जो है ना, अगर ये नागरिक भारत में बना रहे तो बहुत बढ़िया। अगर ये भारत के बाहर भी बना रहे ना, तो भी हमारा ही प्रोडक्शन है। अगर अंबानी अमेरिका में जाके 500 मोबाइल बेच रहा, तो उन 500 मोबाइल पे टैक्स तो भारत को भी दे रहा। तो बताओ, उसे इग्नोर कर दूं मैं? पहले वाले में क्या था? केवल भारत का लिया था। इन 500 से कोई मतलब नहीं था मुझे, चाहे अंबानी बना रहा नहीं बना रहा। इन 1000 से मतलब था, क्योंकि भारत की धरती पे है। 500 भारत की धरती से बाहर है, मुझे मतलब ही नहीं था। पर जीएनपी ने क्या कहा? राष्ट्र का उत्पाद होगा। ये 1000 मोबाइल जापान के राष्ट्र का उत्पाद नहीं है, वो जापान का प्रोडक्शन है। जापान वाला क्या पता कब लेके चला जाए अपना यहाँ से। तो मैं क्या करूं? जीडीपी में है 500, जो देश के व्यक्ति बाहर बना रहे, मैं लिख भी दूं, जो देश के व्यक्ति बाहर बना रहे हैं, वो क्या कर दूं? जोड़ दूं। और 1000 जो विदेशी भारत की धरती पर बना रहे हैं, उसे लेस कर दो। सिंपल सी बात है भाई। मेरी धरती पे केवल मैं अपने जोड़ूंगा, भारत की धरती पे केवल अपने लोगों का प्रोडक्शन जोड़ूंगा मैं। मुझे साउथ वालों से, मुझे सॉरी कोरिया वालों से, मुझे जापान वालों से, मुझे चाइना वालों से कोई लेना देना नहीं। इस धरती पे केवल भारत का जो नागरिक होगा, जिसके पास भारत की नागरिकता होगी, उसका प्रोडक्शन जोड़ूंगा। और यहाँ के नागरिक ने अगर दुनिया के किसी भी कोने में प्रोडक्शन बनाया होगा, मैं उसे ऐड करूंगा। तो मैंने क्या लिखा? जीडीपी में जो देश के व्यक्ति बाहर जाकर बना रहे उसे जोड़ दे, और जो भारत की धरती पे विदेशी बना रहे उसे लेस कर दे। जीएनपी आगे ग्रोथ नेशनल उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनएनपी जहां आ जाए वहां शुद्ध लग जाता है, मतलब नेशनल प्रोडक्शन, मतलब शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आ गया? शुद्ध राष्ट्र उत्पाद। और जब भी शुद्धता की बात हो तो सर आपने एक ही चीज समझाई कि जीएनपी। अगर एनएनपी पूछ रहा तो जो मोटा मोटा निकल रहा जीएनपी उसमें से क्या लेस कर दो? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन निकालना मैंने तुझे अभी बताया, मूल्यह्रास, चाहे वो बिल्डिंग का हो चाहे वो किसी भी संपत्ति का हो। 5 मिनट धैर्य से इस क्लास को देख, एक बार देख, पूरी पूरी उम्मीद रहती है एक क्वेश्चन फंसने की, चाहे वो आरओ में फंसे चाहे वो यूपी पुलिस में फंसे, एक क्वेश्चन फंस सकता है। और मेरे दोस्त 5 मिनट का टॉपिक है राष्ट्रीय आय, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। 4 टॉपिक है इसके कंसेप्ट। कहीं भी कोई दिक्कत है, लेकिन अगर वीडियो देखेगा तो जरूर, अगर नहीं समझ में आया तो लिख देना कमेंट सेक्शन में कि सर समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आया तो 100% लिख के जाना कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, और बुरा पढ़ाया वो भी लिखना, और जहां डाउट हो वो पूछना। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो जरूर पूछना। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।